नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संतोष भारद्वाज और रियल एकेडमी में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो एक एजुकेशनल वीडियो है। कई टाइम से कोई एजुकेशनल वीडियो आया नहीं है। ये उसके बाद कई टाइम के बाद अब मैं एक एजुकेशनल वीडियो लाया हूं जो कि एक जनरल नॉलेज के बेस पर मैंने बनाया है। और ये थोड़ा एक संवेदनशील इश्यू है जिस पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इस पर जो है बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि क्या हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है या नहीं है। कई लोग बोलते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, पता नहीं होता है, बस किसी भी डिबेट में आ जाते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। मैं इसका समर्थन करता हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा बने, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, जो कि फैक्ट है। अब कई लोग कहेंगे कि आप ये कैसे कह सकते हो, तो मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये लाइन नहीं लिखी है कि हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, कहीं पर भी ये लाइन नहीं लिखी है। इवन हिंदी को जो है, हिंदी और इंग्लिश को हम डॉक्यूमेंट्स में यूज़ किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश का। लेकिन देखा जाए तो जुडिशियरी में तो अभी भी जो भी जुरिस्डिक्शन होता है वो अभी भी इंग्लिश भाषा में ही दिया जाता है। लेकिन हिंदी को कई राज्यों ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज माना है और भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी ही है, ठीक। लेकिन कई जगह पर हिंदी बिल्कुल नहीं बोली जाती है, जैसे कि तमिलनाडु, जैसे कि आपका जो है नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट हैं जहाँ पे बिल्कुल भी जो है हिंदी को नहीं बोला जाता है। इवन इंग्लिश को प्रीफर किया जाता है ओवर हिंदी। तो इसीलिए जो है क्योंकि ये तो भारत तो यूनियन ऑफ स्टेट है और सब राज्यों से मिलकर बना है, तो सारे राज्यों को राज्य जिस मामले पर जो है सर्वसम्मति से अगर मान ले कि ये जो है हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तभी जो है हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज बन सकती है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बात और कहता है कि अभी मैं एक आर्टिकल 351 को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जो कि साफ ये स्पेसिफाई कर रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहता है कि हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। और उस पर जो है एक आर्टिकल 351 लिखा है। पहले मैं आपको एक जनरल नॉलेज का सवाल बता दूं कि लैंग्वेज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में लिखा गया है, जो कि आर्टिकल 353 टू 351 तक है, ठीक है। तो 343 टू 351 तक हमारी जो है लैंग्वेजों के बारे में लिखा गया है भारतीय संविधान में। और आर्टिकल 351 क्या लिखता है इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो दैट may serve as a medium of expression for all the element of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expression used in Hindustani and in the other languages of of India specified in the 8th schedule and by drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary primarily on Sanskrit and secondary on other languages। भारत की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और न सिर्फ अकेली हिंदी है बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज में 22 भाषाओं को जोड़ा गया है, जो कि हमारे इन्हीं आर्टिकल्स में लिखा गया है। वो 22 भाषाओं में आपकी संस्कृत भी आता है। कई लोगों को लगता है कि उन 22 भाषाओं में उर्दू भी है, नहीं, उर्दू जो है उन 22 भाषाओं में नहीं आता है। संस्कृत आता है, हिंदी आता है, जो है आपका सिंधी आता है, डोगरी आता है, कश्मीरी आती है और आपकी बंगाली आती है, तेलुगु आती है, तमिल आती है, तो ऐसे पंजाबी आती है, उड़ीसी आती है, उड़िया आती है। तो 22 भाषाएं हैं जिनको कि हमने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, जो कि जो है हमारे शेड्यूल नंबर 8 में लिखी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये लैंग्वेज वाला सेक्शन। क्योंकि अभी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी 2020, तो उस एजुकेशन पॉलिसी में जो है 3 लैंग्वेज सिस्टम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिसमें कि इंसान को 3 लैंग्वेज सीखना अनिवार्य हो जाएगा इस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, जो कि अपने आप में ही बहुत बढ़िया है। और उसमें जो है तीसरा जो लैंग्वेज है जो कि साउथ के लोगों को
चुनना पड़ेगा, वो अपने आप में ही हिंदी हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो अपनी राज्य भाषा बोलेंगे, एक इंग्लिश बोलेंगे, तो तीसरी लैंग्वेज या तो संस्कृत चुनेंगे या फिर वो हिंदी चुनेंगे। तो इस तरीके से जो है हिंदी का भी प्रचार प्रसार जाएगा, जो कि मुझे अच्छा लगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। वो बात अलग है कि कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं और ये जो है खबरों में लगातार जारी है और इसके खिलाफ जो है मोर्चे बनाए जा रहे हैं, लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूँ पर्सनली। ठीक, अगली चीज़ है, ये वीडियो जो है स्टेट्स एंड दियर ऑफिशियल लैंग्वेजेस पर है। आपको मैं बताना चाहूँगा किस राज्य में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर आपको वो भाषा आती है तो आप उस जगह जो है जॉब भी कर सकते हो और वहाँ गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो मेनली, क्योंकि वहाँ जो है डॉक्यूमेंट्स में जो है उसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उत्तराखंड में हिंदी का यूज़ किया जाता है, उत्तर प्रदेश में हिंदी का यूज़ किया जाता है, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी एक स्पेशल सेक्शन होता है। तो ऐसे ही जो है तमिल कन्नड़, वहाँ जो है तमिल में तमिल होती है। तो सब राज्यों में अलग अलग भाषाएं जो है जो कि आनी जरूरी है अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस करनी है उन राज्यों में। तो ठीक, तो देखिए क्या है, आंध्र प्रदेश में जो है तेलुगु बोली जाती है, जो कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, असम में असमी है, बिहार में हिंदी है, छत्तीसगढ़ में हिंदी है, गोवा में कोंकणी है, गुजरात में गुजराती है, हरियाणा में हिंदी है, हिमाचल प्रदेश में हिंदी है, झारखंड में हिंदी है, कर्नाटक में कन्नड़ है, केरल में मलयालम है, मध्य प्रदेश में हिंदी है, महाराष्ट्र में मराठी है, मणिपुर में मैथिलियन है और मेघालय में इंग्लिश है, मणिपुर में मणिपुरी भी है। ठीक है, मणिपुरी को ही बोला जाता है ये, और मैथिली। ठीक है, मिजोरम में मिजो इंग्लिश और हिंदी बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, सॉरी। नागालैंड में इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, उड़ीसा में उड़िया है और पंजाब में पंजाबी है, राजस्थान में हिंदी है, सिक्किम में इंग्लिश है, तमिलनाडु में तमिल है, तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू है, त्रिपुरा में बंगाली इंग्लिश और बोरक है, यूपी में जो है हिंदी है, उत्तराखंड में हिंदी है और वेस्ट बंगाल में बंगाली है। जम्मू कश्मीर जो है मैंने इस राज्यों में नहीं जोड़ा गया क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये राज्यों के ऑफिशियल लैंग्वेजेस मैंने लिखी हैं। वैसे बता दूं मैं आपको कि जम्मू कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरी है, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 4 है, कश्मीरी है, डोगरी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, 5 है वहाँ, तो सबको ही एडिशनल लैंग्वेज में जोड़ा गया। तो इस तरीके से ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। कृपया शालीनता से अपने कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट लिखिएगा, कुछ गलत नहीं लिखिएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं भी हो तो भी जो है तरीके से कमेंट लिखिएगा। और जो है कम से कम 18 साल से नीचे वाले बच्चे तो कमेंट लिखिएगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग तरीके से कमेंट नहीं लिखते हैं। ठीक है, उससे ऊपर वाले तो अपने आप अपनी शालीनता से अपना कमेंट रखिए, अपना मत रखिए। स्वागत है आपका कमेंट सेक्शन में, आप लिख सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।